हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्राफ सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकिल डिटेक्शन इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, नाउ व्हाई इज इट डिफरेंट। यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ की बात करी जा रही है तो देखो, साइकिल की डेफिनेशन तो सेम रहने वाली। साइकिल की क्या डेफिनेशन है, अगर आप किसी भी पाथ पे सेम नोड को मल्टीपल टाइम विजिट करते हो तो आप कह सकते हो उस ग्राफ में क्या है, साइकिल है। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ भी लाई करती है अगर आपका ग्राफ क्या हो, डायरेक्टेड हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक साइकिल है। ठीक है, इस ग्राफ में एक साइकिल है। कैसे, आप 5 से 6 पे जा सकते हो, 6 से 7 पे जा सकते हो, 7 से 8 पे, 8 से आप वापस 5 पे आ सकते हो। दिस इज अ साइकिल। ठीक है, बट ये साइकिल नहीं भी है, ऑल्दो ये तीनों नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, बट यू सी डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। मतलब आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, बट 3 से आप वापस 1 पे नहीं जा सकते। ओके, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से आप 3 पे जा रहे हो, सो देयर इज नो साइकिल हियर। बट अगर किसी भी कंपोनेंट में, आपके ग्राफ के किसी भी कंपोनेंट में, मतलब ये तो सिंगल कंपोनेंट है, इसका एक पार्ट है, मान लेते मल्टीपल कंपोनेंट भी होते, तो किसी भी कंपोनेंट में अगर साइकिल है तो हम कह सकते हैं कि हमारे उस पूरे ग्राफ में साइकिल होने वाली है। ठीक है, नाउ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक। ओके, डीएफएस टेक्निक। अब इस वीडियो की एक प्री रिक्विजिट है, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि डीएफएस के थ्रू साइकिल कैसे डिटेक्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि क्या उस सेम एग्जाम्पल से हम एक डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल फाइंड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब वो पुरानी डीएफएस क्या कहती थी कि यू स्टार्ट विजिटिंग, और जब भी आपको एक ऑलरेडी विजिटेड नोड मिले अदर देन द पेरेंट, तो आपके ग्राफ में क्या होगा, साइकिल होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डीएफएस फ्रॉम हियर। 1 से आप 2 पे जा सकते हो। ओके, 2 से आप 3 पे जा सकते हो, सीधी डायरेक्शन। देन 3 से आप 5 पे जा सकते हो, 5 से आप 4 पे जा सकते हो। तो आपने इसको विजिट कर लिया है। 4 से क्या आप कहीं और जा सकते हो, नहीं। तो 4 से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। की इस नोड की तरफ से, मतलब ये जो भी सब ट्री है, इधर से फॉल्स ले लो, इधर आपकी साइकिल नहीं है। 5 का और कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अभी 3 से हम एक और डायरेक्शन पे जा सकते हैं, वो है 4। करेक्ट, 4 उसका दूसरा नेबर है, बट आप देखोगे यार 4 तो ऑलरेडी विजिटेड है। अब डीएफएस ट्रैवर्सल करते समय अगर आप वापस से किसी विजिटेड नोड पे टकरा जाते हो, इसका मतलब ग्राफ में साइकिल है। यही हमने डिस्कस किया था कि लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट डीएफएस चेक किया था कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में कैसे साइकिल फाइंड करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन यही थी ना कि नॉन पेरेंट अगर कोई भी विजिटेड नेबर मिल जाए तो आप कहोगे ग्राफ में साइकिल है। बट यहाँ पे ये केस नहीं है, यहाँ पे फेल होना चाहिए। वाई, क्योंकि आप देखो ये ऐसा डायरेक्शन है और ये ऐसा डायरेक्शन है। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये आपका साइकिल नहीं है। आधा रास्ता आप इस पाथ का देख रहे हो, आधा रास्ता आप इस पाथ का देख रहे हो। रिमेंबर, इसने फॉल्स रिटर्न किया था, ये रिटर्न हो चुकी है कॉल, ये रिटर्न हो चुकी है कॉल। यहाँ देखो, सी ये एक पाथ था एंड ये आपका दूसरा पाथ है, तो ये दो डिफरेंट पाथ है। एंड साइकिल डिटेक्शन क्या कहता है कि आप एक सिंगल पाथ पे अगर सेम नोड को मल्टीपल टाइम विजिट कर रहे हो तब वहां पे क्या होगा, साइकिल होगी। तो इस वजह से हम ये वाली डीएफएस यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ग्रेट, चलो। ओके, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन हियर। कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है, पाथ ढूंढना है। ठीक है, हमें पाथ पे विजिटेड नोड्स ढूंढनी है। देखो, पुरानी डीएफएस क्या कहती थी कि अगर आपको नॉन पेरेंट कोई भी विजिटेड मिल जाए तो वहां पे आप कहोगे साइकिल है। इस केस में क्या है, आपको सेम पाथ पे ट्रैवर्स करते समय, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ, अगर हम सेम पाथ पे ट्रैवर्स करते समय कोई नोड को दोबारा विजिट कर रहे हैं जो कि नॉन पेरेंट है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, साइकिल है। ओके, तो वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ विजिटेड ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे, ठीक है, तो ये एक पाथ हो गया। अब यहाँ से आप रिटर्न हो गए, ये दूसरा पाथ हो गया। तो ऑल दो ये तीनों विजिटेड हैं बट डिफरेंट पाथ है, तो हम कहेंगे यहाँ साइकिल नहीं है। बट सेम यहीं पे चलते हैं, अगर आप थोड़ा और आगे मूव करोगे तो आप इसे विजिट करोगे, इसे विजिट करोगे, इसे विजिट करोगे, इसे विजिट करोगे, आपने सेम पाथ पे विजिट किया, तो देयर इज अ साइकिल। ठीक है, तो बस ये सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ रेप्लीकेट करना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग टुडे। डायरेक्टेड ग्राफ साइकिल, given a directed graph with v vertices numbered from 0 to v minus 1 and e edges, check whether it contains any cycle or not. Okay, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। इनपुट में आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिलने वाले हैं एज वेल एज एडजेसेंसी लिस्ट मिलने वाली है। ओके, ओके, सो मैंने यहाँ पे एक एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है, एक अलग से ग्राफ ले लिया है, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डीएफएस के लिए एक तो आपको विजिटेड चाहिए ही होता है, साथ में हम एक और चीज़ लेने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड
पाथ विजिटेड, ठीक है। पाथ मतलब एक पर्टिकुलर पाथ पे आप कितना विजिट कर रहे हो। अभी पाथ विजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बहुत सिंपल है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस, हम इसे अभी के लिए भूल जाते हैं। हमारा खाली इतना सा ग्राफ है, तो आप इधर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। यू विल मार्क दिस एज विजिटेड, यहाँ जाओगे ये विजिट हो गया, यहाँ जाओगे ये विजिट हो गया, ठीक है। और कहीं आप नहीं जा सकते, आप पीछे आओगे, ठीक है। और कहीं आप नहीं जा सकते, आप पीछे आओगे। देन यहाँ से इसके दूसरे नेबर पे जाओगे, आप कहोगे यार ये ऑलरेडी विजिटेड है, और आप कहोगे यहाँ पे साइकिल है। यही फेल हो रहा था हमारे पुराने कोड में। अब इसी चीज़ को आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो, तो दिस वॉज वन पाथ, ठीक है। एंड जब आप यहाँ से डेड एंड पे पहुँच गए, आप आगे नहीं जा सकते थे, तो हमने क्या किया, यहाँ से हम वापस आने लगे, ठीक है। और हम ये दूसरे पाथ पे चले गए। ध्यान रखना मेरी वर्डिंग्स, दूसरे पाथ पे जा रहे हो, ओके। सो दिस इज वेयर पाथ विजिटेड कम्स इन पिक्चर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। मतलब आपने इसे विजिट किया, इसे विजिट किया, इसे विजिट किया, जब आपको पता लगा कि और कहीं नहीं जा सकते, तो आप इसे अनविजिट करके वापस आओगे, ठीक है। कि मतलब ये पाथ तो खत्म हो चुका है ना, इधर साइकिल नहीं मिली, तो नए पाथ के लिए नया रास्ता बनाएंगे। देन इधर से अब ऑब्वियसली ये सारे नोट्स हैं नहीं, तो हम कहेंगे इसको भी अनविजिट करो, वापस आते हैं। फिर आप यहाँ से जाओगे और आपको यार इसका दूसरा नेबर है 3 एंड इट इज़ नॉट विजिटेड, तब आप इसे विजिट मार्क करोगे। आप देखोगे और कोई नेबर नहीं है, तो इसे भी अनविजिट करके वापस आ जाओगे। देन 1 का और कोई नेबर नहीं, इसे भी अनविजिट कर दोगे, तो आपको साइकिल यहाँ नहीं मिलेगी, जो कि आइडियली नहीं मिलनी चाहिए। साइकिल हमारी यहाँ पे थी, यहाँ पे नहीं थी, ओके। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट पाथ विजिट का। चलो इसे ड्राई रन करते हैं। ये है मेरी एडजेसेंसी लिस्ट, दिस इज विजिटेड, दिस इज पाथ विजिटेड, ठीक है। सबसे पहले हम वही नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वाला स्टाइल यूज़ करने वाले हैं। ज़ीरो वाले से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो वाली नोट पे। तो यहाँ आ जाएंगे फर्स्ट, लेट मी चेंज द कलर, ओके। लेट्स मार्क इट एज विजिटेड, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, पाथ विजिट भी कर लेंगे सेम टाइम पे, ओके। तो हमने इसे एक्चुअली विजिट कर लिया। अब इसके नेबर पे देखोगे तो इसका नेबर कोई नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीएफएस कॉल ओवर हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पाथ विजिट को रिवर्ट कर देंगे, ये वापस से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बट ध्यान रखना, ये आप ट्रू कर चुके हो, इसे आप फॉल्स नहीं करोगे। ये किस लिए है, मल्टीपल कंपोनेंट्स को आप विजिट ना करो बार बार, मतलब सेम कंपोनेंट को आप बार बार विजिट ना करो, उसलिए हम ये वाला लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। और ये क्या है, एक पर्टिकुलर पाथ पे, ओके। तो एनीवे हमने इसको रिवर्ट कर दिया, इसे रिवर्ट नहीं किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोड है हमारी 1, ठीक है। 1 पे आते हैं, विल स्टार्ट आवर कॉल हियर। क्या 1 विजिटेड है, नो, लेट्स मार्क इट एज विजिटेड एंड एट द सेम टाइम लेट्स मार्क इट एज पाथ विजिटेड, ओके। नाउ 1 के नेबर्स पे चलते हैं। 1 का नेबर है 2 एंड 3। डीएफएस कहता है पहले एक नेबर पकड़ लो, तो हम आगे 2 पे। क्या 2 हमारा विजिटेड है, नहीं। क्या 2 पाथ विजिटेड है, बिल्कुल भी नहीं। सो लेट्स मार्क इट एज ट्रू, लेट्स मार्क इट एज ट्रू, ओके। अब 2 के नेबर पे चलते हैं। 2 का नेबर है 3, सो ये रहा हमारा 3। क्या 3 हमारा विजिटेड है, पाथ विजिटेड है, नो। सो दोनों को हम ट्रू करेंगे, ओके। नाउ 3 के नेबर्स पे चलते हैं। 3 का नेबर खाली है, कोई नेबर नहीं है, सो वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम ये, यहाँ पे डीएफएस कॉल ओवर। तो बैक ट्रैक करते समय इसको आप वापस से फॉल्स बना दोगे। अब हम वापस 2 पे आ गए, ठीक है, जिसने कॉल लगाई थी उस पर वापस आ गए। नाउ ये कॉल ओवर हो चुकी है। 2 का दूसरा नेबर है 4, ओके। 4 पे चलते हैं। क्या 4 आपका विजिटेड है, नो। पाथ विजिटेड है, नो। सो लेट्स मार्क इट एज ट्रू, लेट्स मार्क इट एज ट्रू, ठीक है। अब हम आ गए 4 पे। 4 के नेबर्स पे चलते हैं। 4 का नेबर है आपका 5। क्या 5 आपका विजिटेड है, नो। तो पाथ विजिट एज वेल एज विजिट दोनों मार्क करो। अब हम आ गए 5 पे। 5 के नेबर्स पे चलते हैं, वो है 6। क्या 6 विजिटेड है, नो। मार्केट एज विजिटेड, मार्केट एज विजिटेड, हम आ गए 6 पे, ओके। 6 के नेबर पे चलते हैं। 6 का नेबर है 7, सो लेट्स मार्केट एज विजिटेड, लेट्स मार्केट एज विजिटेड, ओके। अब हम आ गए 7 पे। 7 के नेबर्स पे चलते हैं। पहला नेबर है हमारा 8। क्या 8 आपका विजिटेड है, नो। लेट्स मार्क इट एज विजिटेड, पाथ विजिटेड, अब हम आ गए 8 पे। 8 के नेबर्स पे चलते हैं। इसका नेबर है 5। जब आप 5 पे देखोगे तो 5 इज ऑलरेडी पाथ विजिटेड, ओके। तो क्योंकि हमारा 5 पाथ विजिटेड है, तो वी कैन से कि ये सेम पाथ पे मुझे विजिटेड दोबारा मिला है, तो दिस इज अ साइकिल, ओके। एंड यहीं से आप रिटर्न ट्रू कर सकते हो। तो एक भी आपको मतलब आंसर मिल गया, तो अब और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से ट्रू रिटर्न करोगे, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। और आप वापस जहाँ से आपने डीएफएस कॉल शुरू किया था वहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है। बाकी सब चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी आपको आंसर मिले, वहीं से रिटर्न होते 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 सीधा बाहर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, बैक ट्रैकिंग, और इसे दूसरे वर्ड्स में पाथ विजिटेड इन डीएफएस भी कहते हैं। सो आई होप ये लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अब चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं एंड देन विल डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ ऑलमोस्ट सेम। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं बूलियन विजिटेड, ओके। दिस विल बी एन एरे इज इक्वल टू न्यू
boolean, this will be of size v, इसे कर लेते हैं कॉपी। नेक्स्ट है हमारा पाथ विजिटेड वी कैपिटल, ठीक है, कैमल केसिंग। नाउ लेट्स आइट्रेट ओवर ईच कंपोनेंट, तो आई कैन से फॉर इंट I is equal to 0, I is less than v, and then I plus plus, and then we can apply DFS, but सबसे पहले visited check करेंगे। if not visited visited of I, अगर ith नोड आपकी विजिट नहीं हुई है तब आप यहाँ पे DFS कॉल लगाओगे, और अगर आपकी DFS कॉल कभी भी ट्रू रिटर्न करती है तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, ठीक है। एंड मान लेते हैं इस फॉर लूप के बाद भी आपको ट्रू नहीं मिला तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे फॉल्स, इधर साइकिल नहीं है। ओके, अब डीएफएस के कुछ उसूल होते हैं। सबसे पहले सोर्स नोड, देन विजिटेड तो होता ही है, देन हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट होती है। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्या, पाथ विजिटेड। ओके, पाथ विजिटेड। नाउ लेट्स राइट द डीएफएस पोर्ट, सो पब्लिक boolean def first search, ओके, एंड सोर्स, नेक्स्ट है हमारा visited, ओके, इसके बाद है हमारा adjacency list, एंड फाइनली हमें चाहिए path visited, ओके, कॉमा एंटर, लेट्स राइट इन द न्यू लाइन, ये रहा path visited। ओके, अब इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, visited of src इज इक्वल टू ट्रू, एंड एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, इसे पाथ विजिट भी कर लेंगे। ओके, सो पाथ विजिटेड, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल लगाएंगे, एंड कॉल लगाने के बाद वी कैन से पाथ विजिटेड ऑफ सोर्स इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, एंड वी कैन रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। नाउ यहाँ पे बीच में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अपनी डीएफएस कॉल लगाने वाले हैं। तो डीएफएस कॉल कैसे लगती है, सबसे पहले आपको एक एक नेबर पे जाना पड़ता है। सो इंट नेबर कोलन एडजेसेंसी डॉट गेट, इधर से आ जाएगा आपका src। नाउ कंडीशंस वेरी क्लियर, इफ नेबर इज पाथ विजिटेड तो यहीं से आप क्या कर जाओगे, रिटर्न ट्रू। एल्स इफ, ये थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन है कि मान लेते हैं ये पाथ विजिटेड तो नहीं था बट ये विजिटेड निकला। ओके, ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि इस पाथ में नहीं बट किसी और पाथ में ये नोड विजिट हो चुकी था, वापस से उसे ट्रैवर्स नहीं करना चाहोगे, राइट, क्योंकि अगर वो आंसर होता तो इससे पहले आ चुका होता। एंड देन वी कैन से कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हमारे दो केस हो गए कि मान लो पाथ विजिटेड है या फिर विजिटेड है। एल्स केस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये वाली नोड आपकी ना पाथ विजिटेड है और ना विजिटेड है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डीएफएस कॉल लगाओगे, राइट। बट डीएफएस कॉल का नियम नंबर 1, अगर डीएफएस कॉल हमें ट्रू रिटर्न करता है तो वी विल रिटर्न ट्रू फ्रॉम हियर, बाकी हम चेक ही नहीं करेंगे। ओके, लेट्स रिटर्न ट्रू। ओके, नाउ डीएफएस कॉल, इधर आपको चाहिए नेबर, ओके, नेक्स्ट आपको चाहिए विजिटेड, ये आ गया आपका विजिटेड, देन आपको चाहिए एडजेसेंसी लिस्ट, एंड फाइनली पाथ विजिटेड। सो या दैट्स इट, दिस इज आवर एंटायर कोड। चलो इसे कंपाइल कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ग्रेट, चलो नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो एक तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स विजिट कर रहे हैं, तो बिग ऑफ वी तो ये हो गया, प्लस अब अंदर आ जाते हैं डीएफएस कॉल लगने वाली वाई प्लस। मैंने आपको आई थिंक पिछली 2-3 वीडियो में बता दिया है कि अगर आप डीएफएस करते हो तो आप मल्टीपल नोट्स को विजिट कर लेते हो, तो जो ये हमारा ये वाला चेक है कि इफ़ नॉट विजिटेड, ये हर नोट के लिए नहीं चलेगा, राइट। सो अब डीएफएस क्या कर रहे हैं, देखो बैक ट्रैक तो हम कर रहे हैं बट दिस इज नॉर्मल डीएफएस, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा है। सो दिस इज अगेन वी प्लस ई ऑपरेशन, तो ट्वाइस ऑफ वी प्लस ई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे हम विजिटेड और पाथ विजिटेड लेके घूम रहे हैं, यानी कि आई थिंक ट्वाइस ऑफ वी, एंड ऑब्वियसली रिकर्जन स्टैक, तो थ्राइस ऑफ वी हो गया। सो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।